हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे और समझदार समाज वाले केरल से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी सोच में पड़ सकता है। केरल में नरबलि देने का संगीन मामला सामने आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन दो महिलाओं की नरबलि दिए जाने की बात सामने आई है उनकी लाशें खेत में दफना दी गई थी, लेकिन पुलिस उस वक्त बुरी तरह से चौंक गई जब उसने खेतों में दफनाई गई लाशों को बाहर निकाला। खबरों के खुलासे पर यकीन किया जाए तो महिलाओं को 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 56 टुकड़ों में काटकर खेतों में दफना दिया गया था। इस संगीन गुनाह का इल्ज़ाम एक डॉक्टर कपल के दामन पर लगा है। बताया जा रहा है कि जादू टोने और टोटके से जुड़े इस मामले में एक डॉक्टर दंपत्ति ने 2 महिलाओं की नरबलि दे दी। इस सिलसिले में पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी डॉक्टर दंपत्ति भी शामिल है। इसी बीच एक पुलिस ने एक सीसीटीवी जारी किया है जिसमें वो महिला नजर आ रही है जिसकी नरबलि दी गई है। ये वाकया केरल के पथानमथिट्टा जिले का बताया जा रहा है। तिरुवला इलाके में रहने वाले डॉक्टर पति पत्नी पर 2 महिलाओं की बलि देने का संगीन इल्जाम लगा है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर पति पत्नी निजी तौर पर प्रैक्टिस करते थे और दोनों घर पर एक मसाज सेंटर भी चलाते थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी। इसी बीच ये डॉक्टर पति पत्नी किसी जादू टोना करने वाले के चक्कर में आ गए थे, जिनसे इन दोनों पढ़े लिखे मूर्ख डॉक्टरों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि अगर वो मानव बलि देंगे तो उनके ऊपर से दुर्दिन दूर हो जाएंगे और घर में धन दौलत आना शुरू हो जाएगा। बस उसी टोने टोटके के चक्कर में इस दंपतियों ने 2 महिलाओं को मार दिया और फिर उनके शव को दफना दिया। बताया जा रहा है कि ये वाकया तब खुला जब पुलिस को 2 महिलाओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने जब दोनों महिलाओं के फ़ोन की डिटेल से उनकी लोकेशन का पता लगाया तो तफ्तीश में दोनों महिलाओं को शिहाब नाम के एक शख्स के पास पहुंचने की बात पता चली। तो पुलिस ने उस शख्स को अपनी गिरफ्तारी में लिया और पूछताछ की तो उसने पूरी बात बता दी और नरबलि की बात सामने आई। खुलासा हुआ है कि शिहाब ने उन दोनों महिलाओं को डॉक्टर भगवत सिंह और उनकी पत्नी लैला के कहने पर अगवा किया था और बाद में उन दोनों को बलि दे दी गई थी। पुलिस ने शिहाब की निशानदेही पर डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में पति पत्नी दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। खुलासा हुआ है कि पथानमथिट्टा जिले में दोनों अनरमुल्ला के पास अपने ही घर में एक मसाज सेंटर भी चला रहे थे, मगर उनका कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आसपास के इलाके में दोनों की अच्छी पहचान थी। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए तांत्रिक रशीद के संपर्क में भगवत सिंह आया। उसी तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि अगर महिलाओं की नरबलि दी जाए तो भगवत सिंह और उनकी पत्नी दोनों को काफ़ी आर्थिक फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए 2 महिलाओं की ज़रूरत थी। हाल में 26 दिसंबर को कोची शहर में एक थाने में शिकायत मिली थी जिसमें एक महिला ने बताया था कि उसकी बहन 50 साल की पद्मा कई दिनों से लापता है। वो कुछ महीने पहले ही कोची में रह रही थी। पद्मा पहले तमिलनाडु के धर्मापुरा में रहती थी। कोची के पुलिस कमिश्नर CH नागराज ने बताया था कि जब पद्मा का लापता होने की जानकारी हुई तो उनकी कॉल डिटेल की जांच हुई। उसमें से एक नंबर संदिग्ध मिला। वो नंबर शफी उर्फ राशिद का था। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई और हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब सनसनीखेज जानकारी सामने आई जिसमें पता चला कि एक महिला नहीं बल्कि 2 महिलाओं की नरबलि दी गई है। दूसरी महिला को जून में ही अपने झांसे में लेकर रशीद उन्हीं कपल के पास ले आया था। उस महिला का नाम रोजालिन था। वो 49 ईयर्स की थी और दोनों महिलाओं को भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए जल्दी उनके झांसे में आ गई। उसी तांत्रिक ने पैसों के लालच में उसके पास आई दोनों महिलाओं को नरबलि के लिए अगवा कर लिया और उनकी बलि देने के बाद घर के पास ही खेतों में शवों को दफना भी दिया था। पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि जिन महिलाओं को तांत्रिक रशीद ने नरबलि के लिए अगवा किया था, खुलासा यही हुआ है कि नरबलि की शिकार हुई दोनों महिलाएं असल में सेक्स वर्कर थी। लिहाजा दोनों के साथ अलग अलग सौदा तय करके अपने पास बुलाया गया था और फिर उनकी बलि दे दी। इसके बाद शरीर के कई टुकड़ों में काट कर घर से थोड़ी दूर में ही जंगल वाले इलाके में दफना दिया। पुलिस की जांच में अभी तक सिर्फ एक ही महिला के शरीर के टुकड़े मिले हैं जिसकी गिनती 56 बताई जा रही है, जबकि दूसरी महिला की लाश अभी भी नहीं मिली है। पुलिस अब तीनों आरोपियों से नरबलि के बारे में और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के लिए अब दोनों महिलाओं के शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाई जाएगी।
खुलासा है कि केरल में डॉक्टर दंपत्ति ने नरबली के खातिर दोनों महिलाओं को पैसों का ऐसा लालच दिया जिसे वो दोनों मना ही नहीं कर सकी। ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि जिन दो महिलाओं पद्मा और रोजालिन की नरबली दी गई वो तांत्रिक के संपर्क में काफ़ी अरसे से थी। असल में रोजालिन को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ये बात तांत्रिक शफी उर्फ राशिद को अच्छी तरह से पता थी। इसी बीच जब फेसबुक की फर्जी आईडी के जरिए डॉक्टर भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला के संपर्क में जब शाफी आया तो उसने दो महिलाओं की नरबली देने का आइडिया दिया और साथ ही पैसा खर्च करने की बात भी कही। दौलत पाने की चाहत में मदहोश हो चुके डॉक्टर कपल ने उस तांत्रिक के दोनों महिलाओं के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार भी हो गए। खुलासा ये भी है कि इसी साल 8 जून को लापता हुई रोजालिन को तांत्रिक ने डॉक्टर दंपत्ति से यह कहकर मिलवाया था कि ये दोनों एक ब्लू फिल्म बनाना चाहते हैं और उसमें उसे बतौर हीरोइन लेना चाहते हैं। चूंकि रोजालिन के बारे में तांत्रिक ने डॉक्टर दंपत्ति को बताया था कि वो एक सेक्स वर्कर भी है। इत्तेफाक से रोजालिन को पैसों की भी ज़रूरत थी, तो लिहाजा उसने फ़ौरन डॉक्टर भगवल सिंह के इस ऑफ़र को मान लिया और फिल्म बनाने के बाद उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये कहकर उसको एक झांसे में फंसा लिया गया था। इसके बाद फिल्म का सेट भी तैयार हुआ। बेडरूम में यह कहकर रोजालिन के हाथ पांव बांध दिए गए कि यह फिल्म का सीन है जिसमें हीरोइन के हाथ पांव बंधे होंगे और फिल्म का हीरो उसे जब छुड़ाने आएगा तो पहले उसके साथ सेक्स करेगा और फिर उसके हाथ पैर खोलेगा। फिल्म सेट तैयार होने के बाद तीसरी आरोपी लैला ने उसके प्राइवेट कार पार्ट में चाकू डाला। इसी बीच डॉक्टर भगवल ने उसके स्तनों को भी काट डाला। अपने ऊपर हुए इस हमले को रोजालिन बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उन्हें पहले से ही तैयार किए गए गड्ढे में फेंक दिया। जबकि पद्मा के बारे में ये पता चला है कि उसे शाफी ने सेक्स के लिए अपने पास बुलाया था और उसे 15,000 रुपये का लालच दिया था। पद्मा 26 सितंबर के बाद से लापता थी, जिसका एक सीसीटीवी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें वो सड़क पर जाती दिखाई दे रही है। पद्मा जब तांत्रिक के पास पहुंची तो वो उसे लेकर डॉक्टर भगवल के घर पहुंचा। इसी बात पर उन लोगों में कहासुनी शुरू हो गई जब दोनों ने पद्मा को दबोचकर उसके हाथ पांव प्लास्टिक की रस्सी से में बांधकर उसका गला घोटा। पद्मा के बेहोश हो जाने के बाद उस तांत्रिक और भगवल उसे उठाकर कमरे में ले गए। वहां शाफी ने उसके गुप्तांग में चाकू डालकर उसे चीर दिया। उसके बाद उसका गला भी रेत दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर पद्मा के शरीर के करीब 56 टुकड़े किए और फिर उन्हें घर के पास एक खेत में पहले ही तैयार एक गड्ढे में डालकर वहीं दफन कर दिया।